ऑलराइट, आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करेंगे वो नॉर्मली आपको बुक्स में नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट है तो वो इम्पॉर्टेंट है। और इस साल भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया है सीआई के अंदर, मैथ के अंदर, वो इसी कॉन्सेप्ट का आया है जो आज हम करेंगे। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दैट, हमें थोड़ा सा एक क्विक रिकैप करना पड़ेगा ऑफ व्हाट वी स्टडीड अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस। जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तो मैंने आपको परपेंडिकुलर लाइंस के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था। इट वाज नॉट m1 इज इक्वल टू m2। यस, m1 और m2 बराबर कब होते हैं? बराबर कब होते हैं? जब दो लाइंस पैरेलल हों। बट व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर यानी कि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अगर एक लाइन का ग्रेडियंट m1 है और दूसरी लाइन का ग्रेडियंट m2 है, तो हम कहते हैं m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। मैंने उस वक्त भी बताया था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डू एन एग्जाम्पल क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1, आज की क्लास की पहली एग्जाम्पल। सपोज ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं और इस लाइन का ग्रेडियंट है 4। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2 और इस लाइन का नाम है द लाइन L2। लाइन L2 जो मैंने रेड से लिखा है। द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2। सलमान, क्या होता है किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला? y is equals to mx plus c. To find the equation of any line, we use the formula y is equals to mx plus c, जिसमें दो अननोन्स क्या होते हैं, m and c। अब ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। जिस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है उस लाइन का ग्रेडियंट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। मैंने मैंने इसको वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसका ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ, लेकिन मेरे पास इस लाइन का ग्रेडियंट है। नो, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 लगता है जब दो लाइंस आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। क्या वो इस केस में मैं लगा सकता हूं? यस, क्योंकि दो लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो ये 4 वैल्यू मैं किस में पुट कर दूंगा? m1 की जगह। एक ग्रेडियंट अगर 4 है तो दूसरा ग्रेडियंट मिल जाएगा ना मुझे, ठीक है? तो मैं m1 की जगह 4 पुट कर दूंगा। पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। 4 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। m2 बराबर आएगा -1/4 के। नेगेटिव रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। और यमुना, ये जो -1/4 मैंने ग्रेडियंट निकाला है, रेहाब सॉरी रेहाब, ये जो मैंने -1/4 ग्रेडियंट निकाला है, ये किस लाइन का है? L2 का ग्रेडियंट है। तो L2 वाली लाइन पे मैं लिख देता हूं, इसका ग्रेडियंट है -1/4। अब मैं ग्रेडियंट में ग्रेडियंट एक्स और वाई में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकालूंगा? सी की वैल्यू। क्योंकि एम तो मिल गया ना, क्या रह गया? सी। प्लीज फाइंड आउट सी। वाई की जगह पे 2, एम की जगह पे -1/4, एक्स की जगह पे 1 प्लस सी। -1/4 वहां जाके +1/4। एलसीएम ले लीजिए।
इक्वेशन क्या बनी? करेक्ट। तो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। हम हर उस दफा यूज करेंगे जब दो लाइंस क्या होंगी, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ऑल राइट। एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें भी आपको लाइन L2 की इक्वेशन निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L2। तो सबसे पहली चीज इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? लेंथ, ग्रेडियंट पता होना चाहिए। तो अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, कि आपके पास इसका ग्रेडियंट अभी है? नहीं है आपके पास, तो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, ताकि हमें किस लाइन का ग्रेडियंट मिल जाए? L2 का। m1 की जगह क्या पुट करेंगे? 1/3। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं दो नस्ल के बच्चे। पहली नस्ल जो कहती है सर ये 1/3 m2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहां जाके -1 से क्या होगा, डिवाइड। तो वो लिखेंगे -1/1/3, और उनकी जिंदगी में इतने अपॉन आ जाएंगे कि इसके बाद उनसे आंसर ही नहीं निकलेगा। वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके बाद आंसर क्या होगा। अब आ जाते हैं दूसरी नस्ल पे। ये 3 क्या हो रहा है, डिवाइड। तो ये 3 वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1, -3। यहां क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय m2, m2। m2 की वैल्यू आ गई, बस 3 वहां भेजना है आपको। लेकिन आपने उधर बताया था कि अगर हम लोग उधर भी लेके जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय -1 डिनोमिनेटर से लेके जाके ऊपर मल्टीप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सर मेरा सवाल है जी, अगर अब 3 और m2 का आपस में एलसीएम लेते हैं। आज हमने सीखा एलसीएम हम तब लेते हैं जब बीच में प्लस का या माइनस का साइन हो। मल्टीप्लिकेशन में हम एलसीएम नहीं लेते। हम ऐसी सेटिंग को लेके जा सकते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन वाले साइन के लिए। जी, मल्टीप्लिकेशन में आप ले जा सकते हैं। अगर बीच में प्लस होता या माइनस का साइन होता तो बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक एलसीएम ना लें वहां नहीं ले जा सकते। नेगेटिव रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। नहीं, 1/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल भी करोगे और साइन भी चेंज करोगे, -3, वो भी कर सकते हैं। खैर, अब ठीक है, हम इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। द टू अननोन्स आर m एंड c। y की जगह क्या लिखूं, 5। m की जगह -3, x की जगह 0। ऐसा -3 मल्टीप्लाई बाई 0, -3 मल्टीप्लाई बाई 0, 0। एंड व्हाट इज 0 प्लस c, 0 प्लस c, what is 2 plus 0, 2। what is c plus 0, c। and what is 0 plus c, c। अच्छा मैंने सुना ही, सॉरी। तो c की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो उस केस में सारा हमारी इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू -3x+5। ठीक है, जब तक आई एम नॉट श्योर कि भाई आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ के, वी विल नॉट गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऑल्दो हमारे वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं,
अब मैं आपको डायग्राम बना के नहीं दूंगा, पेपर में डायग्राम बनावा नहीं आता, पेपर में रिटन क्वेश्चन होता है, वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through a 2,5 and parallel to y is equals to 2x plus 5. Y is equals to 2x plus 5. Parallel to y is equal to 2x plus 5. अब अब्दुल्ला, जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन का मतलब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस c। जिस लाइन की अब्दुल्ला आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? ए से। ये कोऑर्डिनेट मुझे क्या फाइंड करने में काम आएगा? नहीं, सी फाइंड करने के लिए काम आएगा। और अब्दुल्ला पैरेलल का वर्ड देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है? उनका ग्रेडियंट सेम है, ठीक है। अब्दुल्ला, मुझे ये इक्वेशन दी हुई है, क्या कल की क्लास में हमने इक्वेशन से ग्रेडियंट निकालना सीखा था? कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन से ग्रेडियंट? किसको सब्जेक्ट बनाते हैं? सब्जेक्ट किसे बनाते हैं? चलिए मुझे ये बता दीजिए, इस लाइन का ग्रेडियंट कितना है? 2। किसको सब्जेक्ट बनाते हैं? y को। इसमें ऑलरेडी y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो क्यों y को सब्जेक्ट बनाते हैं? बिकॉज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। व्हाट इज m? 2। तो यहां पे ग्रेडियंट 2 है। अगर इस लाइन का ग्रेडियंट 2 है, तो उस लाइन का ग्रेडियंट भी कितना होगा? 2, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। अब मेरे पास अगर मीर ग्रेडियंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है, क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी से? ठीक है, इक्वेशन बना लीजिए। वन या -1, तो इक्वेशन क्या बनेगी? और मैं आपको ये हम m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 अब्दुल्ला कब यूज कर, साथ कब यूज करते हैं? जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो। पैरेलल के अंदर ग्रेडियंट हमेशा सेम होता है। अच्छा, कल की क्लास में यहां से हमने कितनी एग्जांपल्स की थी जिसमें हमने y को सब्जेक्ट बना के ग्रेडियंट आइडेंटिफाई किया था? 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल्स की। तो आप सबको मैं अज्यूम कर रहा हूं कि y को सब्जेक्ट बना के ग्रेडियंट निकालना आता है, ठीक है। कीपिंग दैट इन माइंड, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टुडेज क्लास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through C 1,1 parallel to the line x plus 2y is equal to 0.
बिल्कुल। सबसे पहला कीवर्ड क्या है क्वेश्चन में? पैरेलल। और पैरेलल का मतलब ग्रेडियंट सेम होगा। तो पहले मैं इस लाइन का ग्रेडियंट निकालूंगा, राइट बिलाल? किसको सब्जेक्ट बना के? y को। मुझे हेल्प कीजिए बिलाल y को सब्जेक्ट बनाने में। सबसे पहले क्या वहां चला जाएगा? बिल्कुल। तो 2y इज इक्वल टू, ये x वहां जाके क्या हो जाएगा? जी, आई थॉट आई आस्क्ड बिलाल। 2y इज इक्वल टू -x। और अगर y को सब्जेक्ट बनाना है तो 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -x/2। इसका मतलब बिलाल ग्रेडियंट कितना है इस लाइन का? लेकिन ग्रेडियंट में तो x आता ही नहीं। -1/2। जिससे पूछा है वही बता दे मुझे, वरना वो सीखेगा कैसे? -1/2। अगर इस लाइन का ग्रेडियंट -1/2 है तो जिसकी इक्वेशन बनानी है उसका भी ग्रेडियंट कितना होगा? -1/2। जीरो माइनस एक्स इज -x। नहीं, आप फिर ये अगर बहुत जोर से जीरो लिखना आ रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए +0। सॉरी, यहाँ पे आप +0 लिख दे, वो 0 सी की वैल्यू है, उसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन से। हमें तो ग्रेडियंट चाहिए ना, उससे जीरो का कोई कनेक्शन नहीं। क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। फिजा, व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट आर द टू अननोन्स इन दिस फॉर्मूला? एम और सी। क्या पता है और क्या नहीं पता? पता है, ठीक है। और सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? y में 1 पुट कर देंगे, m के अंदर -1/2 और x में भी 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। -1/2 वहां जाके +1/2 हो जाएगा। और यहां से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्योंकि c की वैल्यू 3/2 है, आपकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू -1/2x +3/2। तो ये जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, इनमें मैं पैरेलल का वर्ड यूज कर रहा हूं, जिसका मतलब ग्रेडियंट सेम है। लेकिन जैसे ही मैं परपेंडिकुलर का वर्ड यूज करूंगा, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ठीक है, एक ग्रेडियंट दिया हुआ होगा, दूसरा निकालना पड़ेगा। जी साहब, बिल्कुल। ग्रेडियंट निकालने के लिए इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू mx+c। y सब्जेक्ट बनता है तो m मिलता है, वरना m नहीं मिलता। ऑल राइट, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through a 3 comma -1. The coordinate is on the board. Passing through a 3 comma -1 perpendicular to the line perpendicular to the line 2y is equals to 5 minus x. 2y is equals to 5 minus x. Without telling me इस इक्वेशन में से
y को सब्जेक्ट बना के ग्रेडियंट निकाल लीजिए, मुझे नहीं बताइएगा कितना आ रहा है। इस इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बना के ग्रेडियंट निकाल लीजिए। ओके, आई विल वेट फॉर अदर्स ऑल्सो। आप सॉल्व कर लें अगर आपने निकाल लिया ग्रेडियंट। अली अयान, आपने निकाल लिया ग्रेडियंट? हैदर, आपने निकाल लिया ग्रेडियंट? क्या आ रहा है आप? ओके, जिनको समझ नहीं आया उनको सबसे पहले ये सोचना है कि 5 - x को कैसे लिखना चाहिए। -x+5, क्योंकि y इज इक्वल टू mx+c होता है। पहले x आता है फिर c आता है। अब जब टू वहां जाके डिवाइड होगा y को सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो पूरे के नीचे एक टू लिखना चाहिए, दोनों के नीचे अलग अलग। दोनों के नीचे अलग अलग। -x/2 +5/2। रायहा, कितना ग्रेडियंट है इस लाइन का? -1/2। तो रायहा, क्या दूसरी लाइन का ग्रेडियंट भी -1/2 होगा? बिल्कुल भी नहीं रायहा, क्योंकि पैरेलल नहीं है। क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर में रायहा हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? m1 × m2 = -1। m1 की जगह मैं क्या पुट कर दूं? -1/2। देन अगेन, विदाउट टेलिंग मी फाइंड m2। इक्वेशन भी आ गई आपकी। हमल कैसे निकालेंगे m2? अभी मैंने इस टाइप का एक m2 निकालना सिखाया है। ओके, आपने किस तरह निकाला m2? ये टू वहां ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इज इक्वल्स टू से पहले क्या बचा आपके पास? -1 × m2 कितना होता है? -m2 बचा आपके पास। और 2 × क्या होता है? -2। आप दोनों साइड्स पर माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे। अब्दुल्ला, क्या मैं माइनस का साइन यहीं पे कैंसिल कर सकता था? बिल्कुल। इतने आगे तक तो जाना भी नहीं चाहिए था। बीच में साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई है। आप माइनस को माइनस डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते थे। एनीवेज, m2 की वैल्यू आ गई 2। अब हम इक्वेशन का, अब आपको पता है, यू नो द ड्रिल। y इज इक्वल टू mx+c, जहां दो अननोन्स m और c होते हैं। प्लग इन द कोऑर्डिनेट, y की जगह -1, m की जगह 2, x की जगह 3। 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो -1 - 6 विल बी -7, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यस, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन find the equation of the line passing through the midpoint of a 2, 3 and b
4 कॉमा -6 parallel to the line, parallel to the line y is equals to half x plus 5. Y is equal to half x plus 5. नूर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहला कीवर्ड पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब ग्रेडियंट सेम। इस इक्वेशन का नूर ग्रेडियंट कितना है? 1/2। तो ग्रेडियंट तो सेम होगा 1/2। जो इसका ग्रेडियंट है वही उसका ग्रेडियंट है। बट द प्रॉब्लम इज, इफ यू रीड द क्वेश्चन अगेन, लाइन ना तो ए से पास कर रही है ना बी से पास कर रही है, वो ए बी के मिड पॉइंट से पास कर रही है। जोना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी साहब। यस, तो पहले मुझे मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइन मिड पॉइंट से पास कर रही है, हम ऐसे ही नहीं निकाल रहे मिड पॉइंट। क्वेश्चन से इस लाइन मिड पॉइंट से पास कर रही है। x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। 2 प्लस 4/2 कॉमा 3 प्लस एंड देन -6, तो प्लस माइनस माइनस। व्हाट इज 2 प्लस 4? 6 एंड 6/2 3। बिल्कुल, 3 - 6 -3, -3/2। ये तो कैंसिल नहीं हो सकता ना, इसको -3/2 ही यूज करेंगे। अब आपको इक्वेशन निकालनी है और इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आप समझ लीजिए यही क्वेश्चन था जो सीआई में आया था इस साल। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हमल ग्रेडियंट में मैं क्या पुट करूंगा? 1/2। और हमल c की वैल्यू निकालने के लिए x और y में मैं किसका कोऑर्डिनेट पुट करूंगा? a का, b का या मिड पॉइंट का? मिड पॉइंट का। ओके, पुट द कोऑर्डिनेट। हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि लाइन पास कहां से कर रही है? मिड पॉइंट से। ना वो ए से पास कर रही है ना वो बी से पास कर रही है। ये 3/2 वहां जाके क्या हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा। 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2 ही रहता है। मैं एज इट इज लिख दूंगा -3 - 3। व्हाट इज -3 - 3? -6 एंड -6/2 -3। तो सी की वैल्यू -3 आएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? ये 6 था। क्वेश्चन 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन।
find the equation of the line passing through the midpoint of, मैं रिपीट कर देता हूं, find the equation of the line passing through the midpoint of a -4, 0 and b 10, 4 perpendicular to the line line 3y plus x is equal to 4. 3y plus x is equal to 4. ये 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इट्स अ 4 to 5 मार्क क्वेश्चन। क्यों? सबसे पहले आप इस इक्वेशन में से किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? y को, ताकि क्या मिल जाए? ग्रेडियंट मिल जाए। तो 1 मार्क तो ग्रेडियंट निकालने का होगा, या पहले मिड पॉइंट निकाल लो, आपकी मर्जी। आप टेल मी, आप क्या पहले फाइंड करें ताकि मैं भी वही फाइंड करूं। चलो y को सब्जेक्ट बना के ग्रेडियंट निकाल लो, मेक y द सब्जेक्ट। उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए x पहले वहां जाएगा। मुझे बताओ, आप -x+4 लिखेंगे या 4 - x? यस, पहले x वाली टर्म आती है। फिर 3 वहां जाके दोनों के नीचे इंडिविजुअली, तो फिजा इसका ग्रेडियंट कितना आया? व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन? माइनस, यस। अगर फिजा इसका ग्रेडियंट -1/3 है, तो क्या उसका भी -1/3 होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, और परपेंडिकुलर में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? m1 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू -1। यस। ठीक है, आप सिर्फ ग्रेडियंट निकालना नहीं सीख रहे, इससे आप बेसिक मैथ भी सीख रहे हैं कि किस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कब माइनस से माइनस कैंसिल होता है। आप और चीजें भी सीख रहे हैं। -1/3 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। मैं डायरेक्टली क्या कैंसिल कर दूं दोनों साइड पे? कैंसिल द माइनस विद द माइनस। बिल्कुल, 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीर बलोच, मुझे जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, नोबडी एल्स इज गोइंग टू आंसर, मुझे जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो पास कहां से कर रही है? तो अभी मुझे मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? देख के बताना पड़ रहा है तुम्हें। कॉमा जी, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। पहले फॉर्मूला लिखेंगे आप, फिर आप मिड पॉइंट निकालेंगे। ओके, चलो भाई मिड पॉइंट निकालो। मैं वर्किंग नहीं कर रहा, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप वैल्यूज इनपुट कीजिए एंड फाइंड आउट द मिड पॉइंट। 3,2 आएगा। सबका मिड पॉइंट 3,2 आना चाहिए। अब हम इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स और वाई में हम ए का कोऑर्डिनेट नहीं पुट कर सकते, बी का कोऑर्डिनेट नहीं पुट कर सकते, सिर्फ मिड पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हैं। तो वाई की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, एम की जगह 3, एक्स की जगह 3 प्लस सी।
तो सी कितना हो जाएगा? 9 वहां जाके 2 से 2 माइनस 9 इज -7. So your equation is going to be y is equals to y is equals to 3x minus 7. ये सारी एग्जांपल्स कराने का पर्पस था कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो सिखाना. तो अब आप हेडिंग डालिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. मेन कॉन्सेप्ट पर अब आए हैं हम लोग. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब यहां दो वर्ड्स हैं आपके पास, एक परपेंडिकुलर का वर्ड है और एक बाइसेक्टर का वर्ड है. परपेंडिकुलर का मतलब तो सबको पता होता है कि दो लाइंस जहां मीट कर रही हैं वहां एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री. लेकिन बाइसेक्टर का मतलब सबको नहीं पता होता. कुछ बच्चे कहते हैं सर बाइसेक्ट का मतलब कट कर रही हैं लाइंस. कुछ बच्चे कहते हैं सर बाइसेक्ट का मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस. लेकिन बहुत कम बच्चे ये कहते हैं कि सर, बहुत कम बच्चे ये कहते हैं कि सर बाइसेक्ट का मतलब लाइंस कहाँ कट कर रही है एग्जैक्टली? मिड पॉइंट पे कट कर रही है. वरना बाइस अगर कट ही कर रही होती तो क्वेश्चन में बाइसेक्ट का वर्ड नहीं होता, इंटरसेक्ट का वर्ड होता. इंटरसेक्ट का मतलब भी कट करना होता है. बाइसेक्ट का मतलब कहाँ कट करना होता है? मिड पॉइंट पे कट करना होता है. नाउ नाउ क्वेश्चन क्या होता है? सपोज मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं. अब वो सब कुछ हम सीख चुके हैं, इसकी इक्वेशन निकालना भी हम सीख चुके हैं. मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं. सपोज हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं. आप अपने पेन्स रख देना प्लीज, डोंट डोंट राइट एनीथिंग. और क्वेश्चन मुझसे कहते हैं कि एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाओ. एबी की लाइन तो बनी हुई है, वो कहते हैं एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाओ. तो अनुषा एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं कहां बनाऊं जो एबी से क्या होना चाहिए? एबी से परपेंडिकुलर होना चाहिए. और एबी एबी पे कहां से पास करना चाहिए? बीच से, मिड पॉइंट से. दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी. ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्वेश्चन कहता है इसकी इक्वेशन निकालो. क्या ये लाइन ए से पास कर रही है? नो. क्या ये लाइन बी से पास कर रही है? नो. ये लाइन मिड पॉइंट से पास कर रही है. तो पहले वाले क्वेश्चंस में जैसे हम मिड पॉइंट निकाल के सॉल्व करते थे, इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा? मिड पॉइंट. ओके. वो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या फाइंड करने में हेल्प करता है? नो. मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या फाइंड करने में हेल्प करता है? सी. वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में वाई और एक्स में किसका कोऑर्डिनेट डालते हैं? मिड पॉइंट का. ताकि किसकी वैल्यू मिले? सी. लेकिन किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए शायान सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? ग्रेडियंट. ओके, ओनली शायान विल टेल मी कि इस लाल वाली लाइन का, इस रेड लाइन का ग्रेडियंट मुझे कैसे मिलेगा? आपको आता है? ठीक है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 यूज करेंगे. लेकिन m1 में कौन सा ग्रेडियंट पुट करेंगे? m1 में ग्रेडियंट पुट करते हैं तो m2 मिलता है ना. m1 वाला ग्रेडियंट कौन सा होगा? देखो, m1 वाला ग्रेडियंट कौन सा होगा? m1 किस लाइन का ग्रेडियंट होगा? ग्रेडियंट पॉइंट का होता है या लाइन का? लाइन का. इस पूरे डायग्राम में आपको कितनी लाइंस नजर आ रही हैं? दो. तो ये क्या मैं ए और बी का कोऑर्डिनेट यूज करके ए बी का ग्रेडियंट निकाल सकता हूं? जब ए बी का ग्रेडियंट मिल जाएगा तो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1 से क्या इस लाइन का ग्रेडियंट नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना. तो सबसे पहली चीज, क्योंकि हम हमेशा ग्रेडियंट पे ही पहले काम करते हैं फिर कोऑर्डिनेट पे काम करते हैं, तो पहले आप मुझे ए बी का ग्रेडियंट निकाल के बताएं कितना आ रहा है. आई होप सबको फॉर्मूला पता है. आप इक्वेशन से ग्रेडियंट नहीं निकाल रहे, आप कोऑर्डिनेट से ग्रेडियंट निकाल रहे. व्हाट इज द फॉर्मूला? यस. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. फाइंड आउट द ग्रेडियंट.
आ गया ग्रेडियंट, कितना आ रहा है? ओके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1/4। बिल्कुल, अब हम यूज करेंगे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। m1 के अंदर 1/4 लिख देंगे, और अब हम m2 निकालेंगे। ये 4 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m2 कितना आएगा? -4 आएगा। हमल ये जो हमने m2 निकाला है, ये किस लाइन का ग्रेडियंट है? उसको, उसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अच्छा, AB का ग्रेडियंट कितना आया था? 1/4। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट कितना आया? -4। तो मैंने उस लाइन पे लिख दिया -4। जी अब्दुल्ला। तो हमें सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड करना है, पूरी इक्वेशन लाइन की फाइंड। क्वेश्चन होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन ये नहीं होगा फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा हैदर, मेरे पास जिस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी थी, मेरे पास उसका क्या आ गया? ग्रेडियंट। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सिर्फ ग्रेडियंट तो जरूरी नहीं होता, और क्या चाहिए होता है? c चाहिए होता है। और c निकालने के लिए मुझे x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। क्या मैं a का x और y पुट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो लाइन a से पास नहीं कर रही। क्या मैं b का कोऑर्डिनेट पुट कर सकता हूँ? नहीं। मैं किसका कोऑर्डिनेट पुट कर सकता हूँ? मिड पॉइंट का। तो अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आप मिड पॉइंट निकालेंगे। x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। बिलाल विल टेल मी द मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट तो निकालना आता है ना? मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट तो निकालना आता है। x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। कितना और है? फिजा यही आ रहा है आपका मिड पॉइंट? क्यों? ओके, फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। x1 प्लस x2 में क्या लिखेंगे? 2 प्लस 6, और y1 प्लस y2 की जगह पे 3 प्लस 4। तो 2 प्लस 6 कितना होता है? 8/2 क्या होता है? 4। 3 प्लस 4 7/2। तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 4,7/2। जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, मेरे पास उस लाइन का ग्रेडियंट है, मेरे पास कोऑर्डिनेट है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर दीजिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फाइंड सी। y की जगह किसका कोऑर्डिनेट पुट करेंगे? मिड पॉइंट का। 7/2। m की जगह पे -4, x की जगह पे 4, -16 प्लस सी। -16 वहां जाके +16 हो जाएगा।
और फिर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसको? 2 को वहां पे कर सकते हैं। जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी थी उस लाइन का ग्रेडियंट कितना आया था? -4। उस लाइन का सी कितना आ गया? 39/2। ऑलराइट, मैं फिर से समझा देता हूँ, बिलाल को समझ नहीं आ रहा, फिजा को भी शायद मुश्किल लग रहा है। सपोज मेरे पास एक लाइन है ए बी, मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, और क्वेश्चन मुझसे कहता है इक्वेशन निकालो ए बी की, नहीं किसकी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो वो एक ऐसी लाइन होगी जो ए बी के बीच से जा रही होगी और परपेंडिकुलर भी होगी। इस लाइन की इक्वेशन निकालो। वो कहता है इस रेड लाइन की इक्वेशन निकालो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। फिलहाल किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? mx+c। सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? ग्रेडियंट। अब अगर बिलाल मुझे इस रेड लाइन का ग्रेडियंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये रेड लाइन और ये ब्लैक लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। मैं रेड लाइन का ग्रेडियंट तो नहीं निकाल सकता, पर क्या मैं ब्लैक लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। ओके, मैं ब्लैक लाइन का ग्रेडियंट निकाल लेता हूं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये ग्रेडियंट आ गया बिलाल 3/4। अगर फिजा ये ग्रेडियंट 3/4 है तो ये ग्रेडियंट निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? मिड पॉइंट हैज नथिंग टू डू विद ग्रेडियंट। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हमने ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या है वो फॉर्मूला? यस, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। बिलाल m1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 3/4। m1 और m2 क्या है बेसिकली? नहीं, m1 और m किसे कहते हैं? ग्रेडियंट को। तो m1 एक लाइन का ग्रेडियंट है और m2 दूसरी लाइन का ग्रेडियंट। तो अगर मुझे एक लाइन का ग्रेडियंट पता है तो मैं दूसरी लाइन का ग्रेडियंट फाइंड कर सकता हूं। तो मैं m1 की जगह क्या पुट कर दूंगा? 3/4। और फिर मैं m2 निकालूंगा। ये 4 वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 3 वहां जाके डिवाइड। तो बिलाल m2 कितना आएगा इसका? 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -4। -4/3। तो ये जो -4/3 ग्रेडियंट आया है, ये किस लाइन का आया है? यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। AB का ग्रेडियंट हमने कितना निकाला था? 3/4, जिसकी मदद से मैंने दूसरी लाइन का ग्रेडियंट निकाल लिया -4/3। अब मुझे निकालनी है इस लाइन की इक्वेशन। ग्रेडियंट मेरे पास आ गया। सिर्फ ग्रेडियंट काफी नहीं होता इक्वेशन निकालने के लिए। इक्वेशन निकालने के लिए सी भी चाहिए होता है, और सी निकालने के लिए एक्स में, वाई में और एम में वैल्यू पुट करनी होती है। और वो बिलाल मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगा एक्स और वाई की? क्या मैं ए का एक्स और वाई पुट कर सकता हूं? क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए से पास कर रहा है? कहां कर रहा है? नहीं कर रहा। बीच से पास कर रहा है। ये तो ना ए से पास कर रहा है ना बी से पास कर रहा है, ए बी के मिड पॉइंट से पास करे। तो मैं एक ही कोऑर्डिनेट यूज कर सकता हूं, और वो किसका कोऑर्डिनेट है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 + x2 कितना बनेगा? 2 + 6 कितना होता है? 8/2। 4। y1 + y2 कितना बनेगा? 13/2। मिड पॉइंट आ गया, वो मैंने यहां लिख दिया 4, 13/2। अब आगे बताओ बिलाल, इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला एम एक्स प्लस सी, जहां पे दो अननोन्स क्या होते हैं, एम एंड सी। मेरे पास एम आ गया था, कितना आया था, ग्रेडियंट कितना आया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, -4/3। इसलिए मैंने डायग्राम पे लिख भी दिया ताकि मैं भूल ना जाऊं कि नीचे मैंने ग्रेडियंट निकाल लिया था -4/3। और सी निकालने के लिए एक्स और वाई में जो मैं कोऑर्डिनेट पुट करूंगा वो ना तो ए का होगा ना बी का होगा, वो मिड पॉइंट का होगा। तो वाई में मैं क्या पुट करूंगा, 13/2। ग्रेडियंट के अंदर कितना निकाला था, -4/3। एक्स के अंदर 4 प्लस सी, इससे मुझे सी मिल जाएगा और मेरी इक्वेशन आ जाएगी, राइट। ठीक है। अच्छा, तो एक हेडिंग डाल दीजिए, क्योंकि ये मैं दोबारा पूरा रिपीट कर चुका हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। एक हेडिंग डालिए स्टेप्स की, साइड हेडिंग स्टेप्स। वो कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए। व्हाट स्टेप्स डू वी हैव टू यूज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको क्वेश्चन में मैं फिर बता रहा हूं क्या दिया हुआ होगा, आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे। बिल्कुल, तो हम सबसे पहले ए बी का क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट। फिर m1 मल्टीप्लाई बाय m2 से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट। तो स्टेप नंबर 1 क्या लिखूं मैं, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ए बी। सबसे पहली चीज हम ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालेंगे, अली आयान। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम ए बी का ग्रेडियंट निकाल के अगले सवाल पे तो नहीं चले जाएंगे खुदा ना खास्ता। ए बी का ग्रेडियंट निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए हमने ए बी का ग्रेडियंट निकाल लिया। ए बी का ग्रेडियंट निकालने के बाद, नहीं उससे पहले, ए बी का ग्रेडियंट तो इस लाइन का ग्रेडियंट है ना, क्या इस लाइन का ग्रेडियंट नहीं निकालोगे। जब ए बी का ग्रेडियंट मिल जाएगा तो वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे इस लाइन का ग्रेडियंट मिलेगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। जब ए बी का ग्रेडियंट, ऑलराइट, प्लीज ऑनलाइन बच्चे तो देख लेंगे स्क्रीन, लेकिन जो फेस टू फेस बच्चे हैं वो फिर ऑडियो पे ज्यादा फोकस करें। मैं स्टेप्स लिखवा रहा था, ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालने के बाद हम क्या फाइंड कर रहे थे, m2, m2 फाइंड कर रहे थे। तो स्टेप नंबर 2 में आप m2 लिखेंगे, और वो m2 निकालने के लिए, m2 निकालने के लिए ताहा हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे थे, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। दिस इज द फॉर्मूला विच वी वर यूजिंग। हाँ, उसके बाद हम क्या निकाल रहे थे, मिड पॉइंट निकाल रहे थे। उसके बाद हम मिड पॉइंट निकाल रहे थे, और मिड पॉइंट निकालने के बाद आखिरी चीज हम क्या फाइंड कर रहे थे, इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मूले से। यस, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मूले से हम इक्वेशन निकाल रहे थे। ऑलराइट, एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। सर आप लिख दे, फिर तस्वीर भेज देना, ज्यादा आसान है। ठीक है, find the equation
of the perpendicular bisector. Find the equation of the perpendicular bisector. तीन पार्ट्स हैं इसके, ये तीन पार्ट्स आपने एज होमवर्क करने। कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।